बहुत समय पहले एक छोटी सी बर्फीली घाटी थी जो साल भर सफेद चादर में ढकी रहती थी। उस घाटी के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना मगर चमकता हुआ पेड़। हर पत्ती चांदी जैसी थी। सब उसे चांदी वाला पेड़ कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसमें जादू है। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। पेड़ की जड़ में एक दरार थी और उस दरार से झांक रही थी एक चमकती हुई चांदी की डोरी। एक रात जब आसमान में चांद पूरा था, नीरा नींद में थी। तभी उसने देखा खिड़की से चांदी की एक किरण आई और धीरे धीरे उसकी हथेली पर उतर गई और फिर उसकी उंगलियां हल्की सी चमकने लगी। झरने के पास बैठा था एक अजीब जीव, आधा खरगोश आधा उल्लू। नीरा डर के बजाय उत्साहित हो रही थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच एक चांदी का झरना बह रहा था। पानी नहीं, झरने से गिर रही थी तरल चांदी। उसमें तारे नाच रहे थे। नहीं, सिल्वरियन बोला, तुम चुनी गई हो क्योंकि तुमने देखी है चांदी की असली चमक जो बाहर नहीं भीतर होती है। सुरंग में दीवारें चांदी की थी। रास्ता दूधिया रोशनी से भरा था और हर कदम पर गूंजती थी एक आवाज। नीरा को यह बात रहस्य जैसी लगती थी। चांदी की चमक मतलब क्या? पर मैं यहाँ क्यों हूँ? नीरा ने आंखें फैलाकर पूछा। उसी घाटी में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, नीरा। नीरा का दिल बड़ा था, आंखों में जिज्ञासा थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हर चीज की चमक ढूंढ लेती थी, चाहे वो पानी की बूंद हो, बर्फ का गोला या किसी की मुस्कान। हर रोज नीरा उस पेड़ के पास जाती, उसकी चांदी सी पत्तियों को देखती और सोचती, क्यों ये पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग है? उसके दादा कहते थे, जब तुम्हें इसका रहस्य समझ आएगा तब तुम्हारे अंदर भी चांदी की चमक आ जाएगी। नीरा को यह बात रहस्य जैसी लगती थी। चांदी की चमक मतलब क्या? एक रात जब आसमान में चांद पूरा था, नीरा नींद में थी। तभी उसने देखा खिड़की से चांदी की एक किरण आई और धीरे धीरे उसकी हथेली पर उतर गई और फिर उसकी उंगलियां हल्की सी चमकने लगी। अगली सुबह नीरा जब चांदी वाले पेड़ के पास पहुंची तो कुछ बदला हुआ था। पेड़ की जड़ में एक दरार थी और उस दरार से झांक रही थी एक चमकती हुई चांदी की डोरी। नीरा झुकी, उसने डोरी को धीरे से छुआ और तभी छपाक जमीन खुल गई और वह अंदर एक जादुई सुरंग में गिर गई। सुरंग में दीवारें चांदी की थीं, रास्ता दूधिया रोशनी से भरा था और हर कदम पर गूंजती थी एक आवाज। जिसे चांदी की चमक मिले वही असली रहस्य जान सके। नीरा डर के बजाय उत्साहित हो रही थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच एक चांदी का झरना बह रहा था। पानी नहीं, झरने से गिर रही थी तरल चांदी। उसमें तारे नाच रहे थे। झरने के पास बैठा था एक अजीब जीव, आधा खरगोश आधा उल्लू। मैं हूँ सिल्वरियन, इस घाटी का रक्षक, उसने कहा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नीरा ने पूछा। नहीं, सिल्वरियन बोला, तुम चुनी गई हो क्योंकि तुमने देखी है चांदी की असली चमक जो बाहर नहीं भीतर होती है। पर मैं यहाँ क्यों हूँ? नीरा ने आंखें फैलाकर पूछा। क्योंकि चांदी का पेड़ मर रहा है, सिल्वरियन बोला। उसकी चमक खो रही है। कोई ऊपर से उसकी पत्तियां तोड़कर चांदी की चीजें बना रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो इस घाटी की सारी जादू खत्म हो जाएगी। नीरा का दिल धड़कने लगा। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। तुम्हारे अंदर है वो चमक जो पेड़ को फिर से जगा सकती है, सिल्वरियन ने कहा। पर उसके लिए तुम्हें जाना होगा चांदी की गुफा में, जहाँ छिपी है आखिरी चांदी की बूंद। नीरा ने सहमति में सिर हिलाया और उसका साहसिक सफर शुरू हुआ। पहले उसे पार करनी पड़ी मौन की झील, जहाँ बोलने से पानी बर्फ बन जाता था। नीरा ने चुपचाप नाव चलाई। उसकी सांस भी धुंध में बदल जाती थी। फिर आई उलझे हुए सपनों की गली, जहाँ हर कोई अपना ही डर देखता था। नीरा ने वहाँ खुद को देखा, अकेली खोई हुई, पर उसने कहा, मेरा डर मेरी चमक को नहीं छीन सकता। और गली पार हो गई। आखिरकार वह पहुंची चांदी की गुफा। गुफा के भीतर थी एक छोटी कटोरी जिसमें थी सिर्फ एक बूंद चांदी। जैसे ही नीरा ने उसे उठाया, गुफा गूंज उठी। जो इस बूंद को दिल से लगाकर वापस लौटेगा वही असली गिवर बनेगा। नीरा ने बूंद को सीने से लगाया और भागी। रास्ते में झीलें, गालियां, पहाड़ सब उसे पहचान गए। रास्ता खुद खुलता गया। वो जब वापस चांदी के पेड़ तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बूंद पेड़ की दरार में रख दी और फुसफुसाई, जागो, अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर हुआ चमत्कार। पेड़ की हर शाखा चमकने लगी, पत्तियां एक एक करके वापस आ गई और पूरा जंगल चांदी की रोशनी से नहा गया। सिल्वरियन आया और बोला, अब तुम सिर्फ नीरा नहीं, अब तुम हो ग्लोब्रिंगर, चांदी की रक्षक। नीरा मुस्कुराई। उसकी हथेली अब फिर से चमक रही थी। पर तभी एक ट्विस्ट, एक अजनबी आदमी जंगल में आया। उसकी जेब में वही पत्तियां थी जो उसने चोरी से तोड़ी थी। उसने नीरा को देखा और बोला, तुम कौन? नीरा मुस्कुराई और धीरे से बोली, जिसने देना सीखा है वो छीनने वालों को रोशनी से बदल देता है। उस आदमी की आंखें चकाचौंध से भर गई और फिर वो भी चुपचाप बैठ गया पेड़ की छाया में। उस दिन से नीरा हर दिन बच्चों को सिखाती है, चांदी की चमक बाहर नहीं होती, वो तो दिल में होती है, बस देखना आना चाहिए।